जूठी का गेम हुआ खल्लास और उधर पुत्तन खेल गई गेम। इस बार जो है डीजे मी ने भी पूरा साथ दिया है। मोटू बिटिया का बिल्कुल रश्मि देसाई जैसी लग रही है। क्या वाक्य में ही हमारी ड्रैकुला जो है वो रश्मि देसाई जैसी लगती है? तो लेकिन यहाँ अपनी सिस्टर के घर आने पर जो मैंने उसकी मेड्स के साथ डिस्कशन करी है, क्योंकि वो मेरी सिस्टर के साथ बात कर रही थी, तो मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा ज़रूरी नहीं है हमेशा ही पढ़े लिखे समझदार अच्छे घरों के लोग ही अच्छी बातें करते हो। लेकिन मुझे एक मेड से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग कभी भी किसी से भी कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं और यही बातें जो है पुत्तन पर भी लागू होती हैं। पुत्तन भी सीख सकती थी बहुत कुछ बातें अपने इन लॉज से, अपनी मदर इन लॉ से। उनके 10 नेगेटिव पॉइंट भूलकर 20 पॉजिटिव पॉइंट याद रखकर। तो यही था खुद को साबित करना पुत्तन का, अपने घर से रहकर, ना कि अपने घर से भागकर। कुछ ऐसा उसके ऊपर अत्याचार नहीं था, कुछ ऐसा उसका हस्बैंड शराबी नहीं था, कुछ ऐसा उसका हस्बैंड मतलब वो नहीं था कि जहाँ सास ऐसी नहीं थी कि कुटाई पटाई तक ही बात आ जाती है ना। वो सब चीज़ें किसने की है वो सब चीज़ें सबको पता है। लेकिन मेरा एक मैसेज है न्यू कपल को लेकिन मेरा एक मैसेज है न्यू कपल को भी कि देखिए आप अपनी रिलेशनशिप को कम से कम थोड़ा टाइम तो दें, कम से कम 1 ईयर का टाइम तो दें, एक दूसरे को समझें। और जैसे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी तो चीज़ें अपने आप से ठीक होती नज़र आएंगी। ठीक है, कहीं आप साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ अपने रिलेशन को बचाने के लिए थोड़ा टाइम वेलकम टू जरूर माय से एक चैनल दूसरे के डिम्पल साथ व्लॉग्स। तो स्पेंड। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाला है एकदम मस्त। ठीक है जी, बिना स्किप किए हुए देखना। आज तो पीछे का व्यू भी चेंज है, तो देखिए जी। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मोटू बिटिया ने कैसे इमोशनल फूल बनाया है बत्ती के साथ मिलकर जूठी को। सारे एपिसोड जो है उसके हाइड करवा दिया, और पिछले 2 दिन यहाँ से यहाँ आने के पहले ही जो जूठी है उसने ये चीजें जो है याद करी हैं कि मेरे तो जी चले गए हैं सारे एपिसोड, अब आप लोग क्या देखोगे, चलिए मैं ही अपने मुंह से बता देती हूँ। ऐसा कहना होता था जूठी का, ठीक है। लेकिन वो वाकई में ही अपने एपिसोड जो है वो याद कर, क्योंकि उन चीजों को वो पब्लिक नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर खुश होते हुए पुत्तन ने ये वाला टाइटल डालकर सबको पहले से ही बता दी है, अपनी खुशी जो है जाहिर कर दी है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। और पुत्तन की यही खुशी जो है वो आज भी देखने को मिली है। सबसे पहले अपना एपिसोड जो है वो पब्लिक कर दिया जूठी के एपिसोड आने से पहले ही। या फिर जूठी को ये पूछना चाहूंगी कि इन लॉज के यहाँ पर आने का मेन मकसद यही था, यहाँ पर चांदपुर से आने का, कि आपको बहुत सारी मैरिज जो है 2-3 जो है वो अटेंड करनी थी, इन लॉज के यहाँ जाना था, सब जगह जाना था। सब जगह की शूटिंग तो हुई है, लेकिन जो शूटिंग हो पाई है और जो नहीं हो पाई है वो इन लॉज के घर की नहीं हो पाई है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि जब जब आप इन लॉज के यहाँ पर जाते हो वहां की शूटिंग जो है वो आप नहीं कर पाती हो? ठीक है, इस बार तो पुत्तन भी साथ में थी। पुत्तन का तो हमने बहुत बार पूछा है कि क्या उसको शगुन मिले हैं क्या नहीं मिले, वो भी आप लोगों ने कभी क्लियर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर डीजे मी और मोटू बिटिया की बात जो है वो एक ही है। जो होगा जैसे एपिसोड आप लोगों के सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट पर ही आधारित होंगे। लेकिन इस बार जो है मोटू बिटिया बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं आई है। यहाँ पर जो है गेट के पास खड़े होके वो बनेरा, जिसको मैं कहती हूँ बाउंड्री वॉल, ठीक है, उसके पास खड़े होके बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, बहुत सारे कीचड़ उड़ाए जाते हैं वहाँ, बहुत सारा कीचड़ उड़ाया जाता है वहाँ पर। लेकिन इस बार जो सस्पेंस क्रिएट होते होते जो है वो रह गया। सस्पेंस जो है वो दिल के अंदर ही रह गया। फिर उसके बाद मैं छत पे चली गई। जैसे ही मैं छत के ऊपर गई तो वहां जाकर भी मैंने सस्पेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने पुतन को कहा भी तू चली जा नीचे, मैं बाद में आऊंगी, तो समझा कर मेरी बातों को। मुझे जहां पर कुछ बातें ऐसी कहनी है कि बस लोगों के दिल को लग जाए, लोग भी समझ जाएं कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ, मैं कितनी बड़ी ड्रैकुला हूँ। ड्रैकुला मैंने कल वर्ड बोला था, आप लोगों को बहुत पसंद आया। ड्रैकुला वही है जो कि किसी का खून पी लेता है, उसके बाद नई ब्रांच ओपन हो जाती है, मतलब कि दूसरा भी ड्रैकुला बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो जो ड्रैकुला है वो अपने घर के लोगों में ही ब्रांचेस जो है खोलने में बिलीव करता है, जाने सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए, तीसरे के पास नहीं आनी चाहिए।
पुत्तन ने इस बार इसका कहना ना मानते हुए ना तो पुत्तन जो है वो नीचे आई, क्योंकि उसको पता है पहाड़ों की रानी खूबसूरत जो है वहां के नज़ारे दिखाने के साथ साथ कुछ हथगोले फेंक देगी पुल के उस बार, जो कि पुत्तन बिल्कुल नहीं चाहती थी। पुत्तन के गले की चैन बार बार पुत्तन का सबको दिखाना और बार बार उस चैन के साथ खेलना सब लोगों ने देखा है, ठीक है। और इस बार जो है वाकई में ही जूठी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पुत्तन ने खूब एंजॉय किया है, मंचूरियन के साथ, मोमोज के साथ, मैक्रोनी के साथ, कुछ बैम्बिनो के साथ, थोड़े से राइस भी, वेज राइस भी लिए थे, हाँ मैंने देखे थे प्लेट में थोड़े से वेज राइस भी थे उसमें। पुत्तन की जीभ लपलपाई, क्योंकि बड़े दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड की वजह से ही तरसी तरसी सी निगाहों से उन सब चीजों को देखती थी। फाइनली डीटू के यहाँ आने पर वो चीजें जो है उसको खाने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं चिंटू का चेहरा जो है वो लेकिन चिंटू का चेहरा जो है वो छुपाते हुए ही चली, लेकिन नहीं भूली तो अपने वो दिन, उस पास्ट में वो बार बार जा रही थी, उस पास्ट में वो बार बार जा रही थी इसलिए कि उसको याद आ रहे थे वही दिन जो उसने टाइम स्पेंड किया था अपनी फैमिली के साथ, एक्चुअली में जो फैमिली थी 3 लोगों की उसके साथ। अभी भी आप लोगों के साथ जितने भी हैं एपिसोड जो हैं वो पुराने ही शेयर हो रहे थे। आप लोगों ने भी ये चीजें देखी हैं, समझी होंगी, पक्का श्योर मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं अब कि आप लोगों के साथ जो है एपिसोड जो है वो पुराने ही शेयर हो रहे हैं। तो हो सकता है वहां पर जूठी ने शिफ्टिंग की भी तैयारी कर ली हो, है ना। तो इस बार उनके साथ कौन सी फैमिली गई है, कौन से लोग गए हैं, और जब ये लोग हमेशा जाते हुए अभी जैसे ये सफर पर भी निकले थे, लेकिन इन्होंने रास्ते में ड्राइविंग सीट पर कौन था, यानी कि मोटू बिटिया, उसको भी नहीं कवर किया, क्योंकि आगे जो था ड्राइविंग सीट पर वो थी मोटू बिटिया और ये हमारी ड्रैकुला जूठी, ठीक है वो थी, और पीछे थी डिजेमी और साथ में पुत्तन और साथ में चिंटू। जो भी था नहीं शूट किया, तो गाड़ी के अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में कुछ बात शेयर करी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं कि कैसे एक छोटे इंसान से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक अनपढ़ से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि देखिए जिसको घर बनाना है, खुद को साबित करना है, वो वहीं पे रह के साबित करेगा, ना कि वहां से भागकर। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसा मैंने बताया कि मेरी जो सिस्टर है उसकी मेड और उसकी आपस की जो बातचीत हो रही थी, मैंने इंटरेस्ट लेते हुए उनसे बातचीत करी और उससे कुछ पूछा। उसने बोला कि डिम्पल दी, मैं जो हूँ अकेली हूँ, लेकिन मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया है मेरे घर को बनाने में। चीजें नहीं थी उसके पास में, हस्बैंड हस्बैंड जो है उसके प्रॉपर एक अच्छे खासे ड्रंकर है, ठीक है, घर का कुछ भी उसका नहीं उठाते, खर्चा वर्चा जो भी है उसके मायके वाले ही करते हैं। तो वो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है, अगर हस्बैंड ड्रंकर है लेकिन बच्चे उसके अपने हैं, वो उनको पालेगी, लेकिन साथ साथ वो अपने हस्बैंड को भी बदलने की कोशिश करेगी। नशा छुड़ाओ केंद्र में उसने उसको भेजा है, उसको उम्मीद है कि वो वहां से ठीक होके आएगा, ठीक है। और उसी उम्मीद पर, मैं कहती हूँ ना उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो वही चीज है। तो पुत्तन जो है वहीं पे रह के खुद को साबित करती, कोशिश करती अपने हिसाब से चीजों को ठीक करने की, क्योंकि जो नंदनपुर वाले हैं, नन्नू है, वो मेरे हिसाब से वो ड्रंकर नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है। हो सकता है कई बार, जरूरी नहीं है कि ड्रिंक करने वाले लोग ही जो हैं वो बुरे होते हैं, कई सम टाइम क्या होता है ना, कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि तीर की तरह दिल को लग जाती हैं। तो क्या पुत्तन के दिल को तीर इतने लग चुके हैं कि उसको बार बार वहां से भागना पड़ता है और फिर एक फिक्स स्माइल के साथ सबके सामने आना पड़ता है। जहां पर खिचड़ी ना पकाते हुए मैंने एक थोड़ी सी सलाह दी है, जहां पर थोड़ी सी पुत्तन को, लेकिन वाकई में अभी जो है वो किरदार हमारे सामने निभा रही हैं, वो है ड्रैकुला। इस टाइम पे जिसका किरदार है, जिसके ऊपर टॉपिक पर बात हो रही है, वो है ड्रैकुला और मोटू बिटिया। अब जो है खुले हैं राज मोटू बिटिया के, जी मोटू बिटिया और डीजे मी, इन लोगों का मतलब, चलिए नंदनपुर वालों ने हो सकता है कुछ केस ऐसा लगाया हो, कुछ ऐसी बातें हो, तो जो कि मैंने कल भी बोला कि जूठी के पेट में गुड़मुड़ा रही हैं बातें, उसका मन करता है बिल्कुल मैं क्लियर कट सबको बता दूं, लेकिन उसके ऊपर है सबकी नजर, और इस बार तो पुतन की भी नजर है। 6 मंथ का मिला है टाइम, ठीक है।
तो ऐसा झूठी का कहना था। कोशिश करी जा रही थी टाइटल के थ्रू अपने व्यूअर्स को समझाने की, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी कम चालाक नहीं है। सबको पता लग गया है मोटू बिटिया और डीजे मीका था हाथ। इसके सारे एपिसोड जिसमें कुछ सबूत थे, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई थी जो कि लीक हो चुकी थी, कहीं उसके ऊपर कल को कोई बात ना हो जाए, तो झूठी के वो सारे एपिसोड जो हैं वो हाइड करवा दिए गए। तो झूठी की बर्बादी का कारण बनी है मोटू बिटिया और डीजे मी। तो इस बार जो है इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने झूठी का बिहेवियर इस बार देख लिया होगा कि बिल्कुल भी उसने अपनी मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, और अपनी मॉम को इन दोनों ने भी लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन चुटकी जो है जानी कि पुत्तन, वो कहीं ना कहीं डीजे मी को उन्हीं कपड़ों में उसने थोड़ा सा शूट कर लिया जो कि हम लोगों को वहां शिमला में नजर आए थे। मोटू बिटिया बत्ती डीजे मी ने किया है इस बार झूठी का गेम खलास। जी, उधर झूठी का गेम हुआ खलास और इधर पुत्तन खेल गई गेम। पुत्तन ने अपना जो पहले ही एपिसोड आप लोगों के सामने लेके आ गई हैं, तो जिस वजह से झूठी की खुल गई हैं पोल। नहीं तो अभी तक वो आप लोगों को अंधेरे में ही रखती कि मैं अभी यही हूँ, मैं यही हूँ और मैं यही हूँ। लेकिन पुत्तन का ये कहना अपने एपिसोड में कि चली गई हैं दीदू, क्योंकि उसके बिना तो घर खाली ही हो गया है ना। तो जब पुत्तन ने अपने न्यू एपिसोड में ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं, तो झूठी के गेम क्लास करने में इस बार जो है डीजे मी ने भी पूरा साथ दिया है। मोटू बिटिया का साथ में साथ दिया है बत्ती ने, और साथ में सबसे ऊपर जो गेम खेला है वो खेला है पुत्तन ने। क्या पुत्तन वाकई में ही चालाक हो गई है? जहाँ पुत्तन के लिए नई स्क्रिप्ट लिख के गई है मोटू बिटिया, लेकिन कहना ये कि वाकई में ही आप आई थी सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मैरिज के लिए, लेकिन बिना मैरिज देखे हुए, ढोल धमाके देखे हुए कैसे चली गई? उन सूट्स का क्या हुआ जो इतने भारी भरकम सिलवाए थे? उनका क्या हुआ? जिसके साथ पंजाबी इतनी दुपट्टे भारी भारी थे और पंजाबी जुतियां भी तो थी, तो क्या हुआ? वो सब आप पहन नहीं पाई, ठीक है, वो उन चीजों को आप एंजॉय नहीं कर पाई, वो आप मिड्डियां नहीं बना पाई, अपनी बालों की अलग अलग स्टाइल नहीं बना पाई, और जिसके लिए आपकी सब लोग तारीफ भी करते कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ मैं आकर आप लोगों के ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन जो हैं मैंने छोड़ दिए हैं झूठी के लिए। तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के पास। तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करी है, उन लोगों को मैंने भी दिखाया कि मैं किन के ऊपर बात करती हूँ, थोड़ा मैंने टीवी पर भी दिखाया है ना। तो उनका कुछ कहना था कि ये तो बिल्कुल रश्मि देसाई जैसी लग रही है। क्या वाकई में ही हमारी ड्रैकुला जो है वो रश्मि देसाई जैसी लगती हैं? तो उनका कहना है कि रश्मि देसाई जैसी लगने वाली एक छोटे बच्चे ने, यानी कि मेरी बहन के बेटे ने ये चीज बोली है, जो कि 5th स्टैंडर्ड में है। तो ये चीज उसने बोली है कि रश्मि देसाई जैसी लगने वाली सारी ऐसी ही होती हैं। तो चलिए, आप लोगों पर भी ये क्वेश्चन है, क्या रश्मि देसाई ने नेगेटिव रोल कहीं किसी में प्ले किया होगा? खैर वो चीजें मुझे नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को लगा है कि जो ड्रैकुला है हमारी, झूठी है जो हमारी, वो रश्मि देसाई जैसी लगती हैं। ठीक है, अगर आपको भी कहीं कुछ पता है मेरे इन क्वेश्चनों के आंसर, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।